हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म को समझा था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको एक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलता है, आपको एक रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस रिलीजियस मूवमेंट में आपको एक क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म होता है। ठीक, और उसी बौद्ध धर्म जैन धर्मों में हमने एक टॉपिक जैन धर्म पढ़ लिया पहले। और जैन धर्म और इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि किन कारणों से प्राचीन काल में जो धार्मिक आंदोलन देखने को मिला, रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है, वो किन कारणों से मिला, ये इसी जैन धर्म वाले टॉपिक में आपको शुरुआती में मिल जाएगा। ठीक, और उसी संदर्भ में आपको बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं बताया जा रहा कि दोनों का सेम कारण था, दोनों धर्मों के उदय का सेम ही कारण है। ठीक है, और इस कारण से यहाँ पे इसका कारण नहीं बताया जाएगा, जैन धर्म वाले में कारण बताया जा चुका है। तो वहाँ पे देखिएगा, जैन धर्म को भी समझिएगा, उसके कारण को भी समझिएगा कि किन कारणों से प्राचीन आपको भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन देखने को मिला था। ठीक, तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या देखने को मिलता है, मध्य गंगा के क्षेत्रों में आपको बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिलता है। पहले ये बात कि आपको भारत पता हो, तो भारत ये वाला संरचना है आपका। ठीक है, ये हाफ ही बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये भारत है आपका, और इस भारत में ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहे हैं, ये पूरा गंगा का क्षेत्र होता है। ठीक, गंगा नदी यहाँ से निकला, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे अंत तक गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये रीजन वाला बीच वाला जो क्षेत्र है, ये करीब मध्य गंगा का क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ है, आपको बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिलता है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब कहाँ हुआ तो अलग की बातें हैं, पर बौद्ध धर्म का उदय आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी के संदर्भ में समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में क्या हुआ, इस धर्म का उदय हुआ है। 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है, शताब्दी यहाँ पे लिख लीजिए, शताब्दी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप शताब्दी लिख लीजिएगा, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, सॉरी, ये देखने को आपको मिलेगा। कैसे समझिए थोड़ा सा बात, ये आप इसका टाइमलाइन देखेंगे आप। ठीक है, टाइमलाइन यदि आप देखेंगे तो जैसे आपको पता है कि 0 से पहले का समय को, ये इस समय को क्या कहते हैं, तो ये पूर्व का समय कहते हैं। ठीक, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में भी कौन सा, तो ये ईसा पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक, ये आपको देखने को मिलता है कि धर्म का उदय हुआ है कहाँ पे, तो ये मध्य गंगा के मैदानों में। अब 0 से आपको पीछे जाना है वापस से, तो 0 से 100 जाएंगे। ठीक है, और फिर 100 से 200। देखिए, कोई कहेगा सर नहीं, आप तो 100 तो यहाँ पे हो ही गया था, तो 101 से शुरू हुआ, तो लॉ समझिएगा समान रूप से। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से नहीं चला कि एक नंबर आगे पीछे करें। एक ये जो बेस रहता है 100 ईयर का गैप का, वो ठीक रहता है कि समझने में आसानी रहता है। ठीक है, ये जाएगा आपका 300। ठीक, ये हो जाएगा 400, ये 500। ठीक है, 500 और ये हो जाएगा 600। आपको याद होना चाहिए कि 563 इस बीसी में क्या हुआ, जन्म हुआ उनका, किनका, भगवान ये बुद्ध का। ठीक, 600। अब इसको आप नंबरिंग करिए शताब्दी के हिसाब से, तो फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो 500 से 600 के बीच में ही 563 आएगा। ठीक है, बीसी आएगा। और इसी जन्म के बाद फिर बाद में आगे चलकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में, और अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको क्या हुआ, ये अंत उन्होंने धर्म का एक स्वरूप दिया, जो भी ज्ञान दिया वो धर्म का एक स्वरूप बन गया। ठीक, तो ये कहानी है। इसी कारण से कहा गया कि 6ठी शताब्दी के पूर्व, सॉरी 6ठी शताब्दी से पूर्व में, ठीक है, उत्तरार्ध के समय पे, उत्तरार्ध का मतलब ये होता है कि ये जो समय आप देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी समय का 2 कालखंड होता है, 100 का 2 भागों में बांटते हैं, तो 1 से लेकर हो जाएगा 50 और 51 से लेकर हो जाएगा 100। अब ये जो आपको दिख रहा है अंतर, ठीक है, ये जो अंतर है, गैप आपको दिख रहा है, ये बेसिकली अंतर ये आपको क्या कहलाता है, कि ये कहलाता है कि वो उत्तरार्ध, ये वाला पूर्वार्ध कहला जाएगा किसी भी शताब्दी का, और ये वाला कहेगा उत्तरार्ध। शताब्दी का मतलब जानते हैं 100 वर्ष का समय होता है। ठीक, या सदी भी कह सकते हो उसको। तो सिंपल बात ये समझना है कि 6ठी शताब्दी के, इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में इस धर्म का उदय आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब उदय करने वाले लोग कौन है, उनका जीवन परिचय समझते हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में आपको समझना है। इनका जन्म शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ है। बीसी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व में हुआ है, कहाँ पे, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है, तो यहाँ पे यदि भारत के ये मैप देखें, ठीक है, तो ये आपका नेपाल वाला हिस्सा हो गया। ठीक, और ये आपका यूपी हो जाएगा, ऊपर में उत्तराखंड है ये, ठीक, नेपाल, और ये बिहार। ठीक, अब इसी में आपको इस जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा लुम्बिनी। ठीक, तो ये है आपका लुम्बिनी।
नेपाल में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, जो कि बॉर्डर के आसपास वाला इलाका है, ठीक है वो। अगला है आपका, इनके जन्म संबंधी जानकारी कहाँ से मिलता है, तो आपको रुम्मनदेही अभिलेख से मिलता है। रुम्मनदेही अभिलेख जो उन्हीं क्षेत्रों में लिखा गया है, लुम्बिनी के में ही लिखा गया है रुम्मनदेही अभिलेख, उससे जानकारी मिलता है। सबसे छोटा अभिलेख के संदर्भ में जानते हैं इसको, ठीक है, तो वो है, तो रुम्मनदेही अभिलेख से इनकी जानकारी मिलता है। क्योंकि जन्म संबंधी जानकारी हुआ ये कि लगभग आपको ये अशोक जो है, ठीक, इन अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक, यात्रा करते हैं कहाँ का, लुम्बिनी का, ठीक। और जब लुम्बिनी का यात्रा करते हैं तो उन क्षेत्रों में अभिलेख लिखवाते हैं जिसका नाम रुम्मनदेही अभिलेख है। और वहाँ पे ऐसा उनका ये है कि भाई यहाँ पे उनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, क्योंकि बाद में आपको पता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद से ये बौद्ध धर्म को बहुत ये मानते थे, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया, ठीक। तो वहाँ पे अभिलेख लिखवाएं तो इसी में जानकारी मिलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और यह शाक्य कुल के मुखिया थे। मतलब एक उस क्षेत्रों में एक कुल था, ठीक है, उस कुल के ये राजा के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो इनके पिताजी शुद्धोधन है, वो उन क्षेत्रों के राजा हैं। इनके माता का नाम माया देवी या महामाया था, ठीक। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, क्योंकि इनके जन्म के समय से ही क्या हुआ, इनके माता की मृत्यु हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इनका पूरा जीवन ये पालन पोषण करने का काम, मतलब इनका पूरा जीवन क्या ही जो समय होता है पालन पोषण का, उस समय पे इनकी मौसी की है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था, ठीक, जिसे राहुल नाम के पुत्र का जन्म हुआ। राहुल के पीछे ऐसा कहते हैं, कहानी यह है कि जब इनको घर से निकलना था, ठीक, तो एक तो ये विवाह करने से वंचित रहना चाहते थे। उसके पीछे कहानी कि जब जन्म इनका हुआ तो उस समय पे कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये बच्चा जो है सन्यासी बनेगा, और इस संदर्भ में जानकारी मिलता है सन्यासी बनेगा। ज़्यादातर जो सन्यासी लोग आए थे जो उनका ये जन्म के समय नामकरण वगैरह के लिए, तो उन्होंने कहा कि सन्यासी बनेगा बच्चा, ठीक। और जब ऐसी बात आए तो उनके पिताजी बहुत परेशान, और अंत कहा कि इसको भोग विलास का जीवन दिलाओ, जबरदस्ती शादी भी करवा दिया गया, ठीक है, कि व्यक्ति सामान्य जीवन जिए, ठीक है। पर उनको कहाँ रहा गया, तो फिर अंत वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो धर्म की स्थापना करते हैं। तो जब ये इनका शादी हुआ तो एक तो बाधा था ही, ठीक। और राहुल के संदर्भ में कहते हैं कि एक और बाधा, इसका मीनिंग मिलता है, ठीक है, कि एक और बाधा हो गया, उनके मुंह से निकला, तो ये नाम उनका प्रचलन हो गया, ठीक है, राहुल। इनके जीवन के 4 निम्न दृश्य है जिनके जो इनके जीवन को परिवर्तित किया है। और कौन कौन सा, एक बार कहानी ये है कि जब जनरली इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ठीक है। सामान्यतः भगवान बुद्ध को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, सामान्य संसार से दूर रखो इनको, ठीक है, क्योंकि बाहर जाएगा मोह माया को, मतलब बाकी चीज़ों को देखेगा, जो कि समस्याएं हैं समाज में, उससे ये थोड़ा सा क्या होगा, विचलित होगा। विचलित होने के बाद हो सकता है कि इसका मार्ग परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो अंततः इनको हमेशा से क्या किया गया कि अंदर ही रखा है कि भाई सब क्या करना है, इसको बस भोग विलास वाला जीवन दिखाओ, और इसको बताओ कि भाई आनंद ही जीवन है, बाकी कुछ है नहीं, संन्यास वगैरह, ठीक। वैसे तो इनके जीवन के 4 निम्न दृश्य कौन कौन सा, तो इसके पीछे कहानी है कि इनका जो एक साथी था उसका नाम था चन्ना, ठीक है, जो इनके आसपास रहता था। उनसे ये कहते हैं कि भाई हमको बाहर जाना है, ठीक है। और बाहर जाने के लिए क्योंकि राज परिवार के हैं, तो एक घोड़ा का ये लाया गया, उसका नाम था कंथक, ठीक है, घोड़ा का कंथक या कंथक कुछ लोग कहते रहते हैं, ठीक है। तो वो तो चन्ना जो सारथी था वो और कंथक ये इन लोगों के साथ ये क्या निकले, महात्मा बुद्ध बाहर निकलते हैं, ठीक है। उस समय तक वो सिद्धार्थ थे, ठीक, बाहर निकलते हैं और वो 4 दृश्य देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी। जब पहली बार वो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो वो पूछते हैं चन्ना से कि बताओ ये क्या है। तो कहते हैं कि भाई ये कि राजकुमार, ये जो अवस्था है जीवन की, हर किसी की अवस्था आएगी एक समय के बाद, और अंत हर व्यक्ति ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा व्यथित होते हैं कि भाई आज जो हम इस तरीके से दिख रहे हैं, एक समय का हम ऐसे दिखेंगे अजीब से, ठीक। बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो वो जब करा रहा होता है तो वो भी पूछते हैं कि भाई क्यों करा रहा है, ठीक। तो कहते हैं कि बीमार है, और बीमारी जब किसी को होता है तो पीड़ा होता है तो कराहता है, ठीक। तो उसके बाद भी थोड़ा इनका मन विचलित होता है, ठीक। एक होता है सब, जब सब ले जा रहा होता है तो उससे पूछते हैं कि ये क्या लेके जा रहा है, ठीक। तो फिर वो कहते हैं, जो उनका सारथी था चन्ना, कहता है कि ये एक व्यक्ति जब मर गया है तो उसको ले जा रहे हैं दफनाने, ये जलाने के लिए, ठीक है। तो अंत वहाँ से बात निकलता है क्या कि ये सब मतलब एक अवस्था है जीवन का, कि हर व्यक्ति का एक समय के बाद ये अवस्था आने वाला है, ठीक। और फिर एक सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी जो बहुत मस्त मुस्कुरा रहा है, ठीक, ये सब कर रहा है। तो फिर उससे पूछते हैं कि ये व्यक्ति क्यों इतना मुस्कुरा रहा है, एकदम शांत भाव से बैठा हुआ है, ठीक। तो फिर वो कहते हैं कि ये सन्यासी है और इसको जीवन की किसी भी मोह माया से बहुत दूर है, इसको बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर उस तरीके से ये कष्ट पीड़ा वगैरह नहीं देखने को मिलता है, और ये बहुत शांत रहता है। जब ये 4 दृश्य देखते हैं तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब घर आते हैं
तो इनको लगा कि ये व्यक्ति बहुत मस्त आदमी है, ठीक, इसके पास कोई कष्ट नहीं है, तो एक भाव वहाँ से निकलता है। और पहले से जो पूर्व कल्पना उनके जीवन के बारे में किया गया था सन्यासी वाला, तो एक वो तो था ही, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब करने के बाद अंततः 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, और इस घटना को उस धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो 29 वर्ष की अवस्था में, रात्रि की अवस्था में कहते हैं कि गृह त्याग करते हैं, जब इनके घर के ये लोग सोए हुए थे, ठीक, इनकी पत्नी सोई हुई है, ठीक है, बच्चे सोए हुए थे, तब महाभिनिष्क्रमण। इनके 2 प्रमुख गुरु हैं, जिनमें अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है, इनके प्रथम गुरु है अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और ये वैशाली में, ठीक, तो वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य मतलब जिसमें नंबर की बात की गई, संख्या की बात किया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा, सिंपल। उसके बाद जिस ये हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा आपका तथा जिस दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक राम पुत्र, ठीक, और इससे राजगीर में, ठीक है, राजगीर में शिक्षा लिए, ठीक, और योग दर्शन का शिक्षा लिए थे, ये ध्यान रखना है। महर्षि कपिल के बारे में लिखा कि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के जनक है, कभी कोई सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। और महर्षि जो पतंजलि हैं योग दर्शन के जनक थे, इसी के नाम से बाबा रामदेव को जानते हैं, पतंजलि का एक वो पूरा ब्रांड बनाए हुए हैं, ठीक है। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, इस पूरी घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक। भगवान बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या के बाद एक ज्ञान की प्राप्ति होता है 35 वर्ष की उम्र में, कहाँ पे, बोध गया में, ठीक, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है 6 वर्षों के तपस्या के बाद। और ये कहाँ पे नदी है, जहाँ आपको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। बेसिकली जो फल्गु नदी ब्रैकेट में लिखा हुआ, फल्गु नदी 2 नदियों की धाराओं के मिलने से बनता है, एक का नाम है निरंजना और एक का नाम है मोहना, ठीक। तो मोहना और निरंजना 2 नदी की धाराएं, मोहना और निरंजना जो है, इन 2 नदी की धाराओं के मिलने से बनता है फल्गु नदी। तो कभी कभी इनडायरेक्टली से कह देते हैं कि निरंजना है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, दोनों बात याद रखिएगा, निरंजना भी कभी पूछ ले, फल्गु पूछ ले, तो ध्यान रखना। पीपल वृक्ष के नीचे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध अथवा प्रज्ञावान कहलाते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अथवा प्रज्ञावान कहलाते। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक। इस घटना को क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती में दिया था। तो पहला उपदेश, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बाहर निकले तो अंत वो जो पहला उपदेश दिए, ठीक है, तो वो उपदेश ये हैं, तो उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक। अगला हो जाएगा आपका प्रवर्तन, शायद यहाँ पे एक पैरा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक। भगवान बुद्ध को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, महात्मा बुद्ध बोलते हैं, ज्योति पुंज ऑफ लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं इनको, ठीक है, शाक्य मुनि बोलते हैं, तथागत बोलते हैं। महात्मा बुद्ध चूंकि आपको ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका एक नाम पड़ा, ज्योति पुंज ऑफ एशिया एक व्यक्ति है, उनके द्वारा दिया गया है ये नाम, ठीक है। तो एक लेखक थे, उनके द्वारा ये नाम आपको उनको दिया गया है, ठीक। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था लाइट ऑफ एशिया, और उस लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में ही उनके बारे में जानकारी था, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एक उनका नाम था एडविन अर्नाल्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखा लाइट ऑफ एशिया, उसी में जो थे पुंज ऑफ एशिया कहा है। शाक्य मुनि का मतलब चूंकि शाक्य कुल से थे तो उसके कारण शाक्य मुनि कहा गया इनको। तथागत का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो कोई ऐसा बात कह दे जिसका सत्य हो, हमेशा के लिए सत्य हो जाए, तो उसको बोलते हैं तथागत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मानिएगा कि संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण इच्छा है। जो बात आज से बहुत साल पहले, मतलब आप जोड़ लीजिए, ठीक है, उधर आप मान लीजिए कि 500 के आसपास मान लेते हैं, इधर 2000, तो लगभग आपको 2500 वर्ष पहले जो बात कही गई है, ठीक है, वो बात आज भी सत्य है, ठीक। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति कोई बात कहता है वो हमेशा सत्य हो, तो उसको बोलते हैं कि तथागत है वो व्यक्ति, ठीक, वैसा। अगला आपका बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह और प्रतीक, ठीक है, चिन्ह और प्रतीक दो अलग अलग बात कैसे हो गया, यहाँ पे संबंधित घटना और प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, घटना और प्रतीक। तो इनका जीवन से जुड़ा हुआ घटना क्या है, जन्म से जुड़ा हुआ जो है कमल, गृह त्याग जो है उसका प्रतीक होता है घोड़ा, ज्ञान का होता है पीपल क्योंकि वहां पे प्राप्त हुआ उनको ज्ञान, ठीक है, निर्वाण का हो जाएगा पद चिन्ह, और मृत्यु का जाता है स्तूप, ठीक। तो ये इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ घटनाएं और उसका प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, कमल क्या है, कमल जन्म का प्रतीक है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल और निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। तो ये उनके प्रतीक चिन्ह है, ठीक। अगला हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा में, बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षा दिया गया उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि इनका शिक्षा के केंद्र बिंदु में 4 आर्य सत्य है। कितने, 4 आर्य सत्य। और इस संदर्भ में आपको बहुत समझना कि 4 आर्य सत्य, आर्य ही क्यों कहा गया,
तो ऐसा जो पहली बार जो सत्य हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है, या मान्य सत्य हो, उसके संदर्भ में कहते हैं। आर्य का अर्थ आप मान्य भी निकाल सकते हैं, जो मान्य सत्य हो उसको कहते हैं। ठीक, पहला है आपका पॉइंट कि संसार क्या है, दुखमय है। ठीक, संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है, तो इच्छा, डिजायर। आपके जीवन में भी होता होगा, ठीक है, कि कोई भी आप जीवन में कुछ भी आप पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष से आपके अंदर एक भावना कि भाई क्यों ही करना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है ये सब करने में, तो अंत करना तो ये दुख तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर डिजायर है। ठीक, इच्छा है। दुख का निवारण हो सकता है, ठीक, और निवारण हो सकता है, और निवारण के जो मार्ग बताएगा उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो पहला पॉइंट, संसार दुख में है, दुख का कारण क्या है, इच्छा। दुख निवारण हो सकता है, और दुख निवारण के उपाय में अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग बोलते हैं उसको, ये है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या, तो समझिएगा। यहाँ पे जो सम्यक शब्द लिखा हुआ उसका अर्थ होता है उचित तरीके से। ठीक है, सम्यक मतलब उचित या सही। तो हर में सम्यक लिखा हुआ इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि मतलब क्या है, उचित या सही दृष्टि आपकी होनी चाहिए। ठीक, वैसा, या अच्छे तरीके का दृष्टि। तो पहला पॉइंट आपका सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग में पहला। सम्यक दृष्टि का मतलब है आप एक अच्छा नजरिया रखिए। ठीक, दूसरा है आपका सम्यक वचन, आपका जो भाषा हो, ठीक है, बोलते हैं जो है वो अच्छा बात कहिएगा। ठीक, वैसा। सम्यक संकल्प, एक आपके पास एक संकल्पना हो, ठीक है, जो आप लक्ष्य या एम कहते हो उसको एक आपका सही तरीके का लक्ष्य हो। ठीक, सम्यक आचरण, आप जो भी किसी के साथ व्यवहार करें वो सही तरीके का व्यवहार करें। ठीक, सम्यक आजीविका साधन, आजीविका साधन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जीने का एक सही तरीका हो। ठीक, ऐसा नहीं कि आप चोरी करके खा रहे हो। ठीक, सम्यक स्मृति, यादाश्त आपका ठीक हो। सम्यक व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। ठीक है, और सम्यक समाधि, समाधि का मतलब यहाँ पे ध्यान से लिया गया है। ठीक, तो ये और ये सब आपके पास होगा तो अंत क्या होगा, आपके जीवन में समस्याएं नहीं होगी। तो ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना था। ठीक है, इनमें 10 आचरण की भी बात की गई है, और 10 आचरण को 10 सील भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 सील या 10 आचरण, 10 सील या 10 आचरण भी कहते हैं, तो सील भी कह सकते हैं, 10 सील, और इसी को आचरण कहा गया। पहला अहिंसा, जानते ही हैं, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है किसी प्रकार से। क्यों उदय हुआ होगा तो आपको जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, क्योंकि उस समय पर पशु बलि वगैरह अधिक मात्रा में दिया जाता था। ठीक है, इस कारण से ये कॉन्सेप्ट वहां से निकला। सत्य, सत्य मतलब हमेशा आपको सत्य बोलना है। ठीक, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब है धन संचय नहीं करना है। आपको पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो है बेसिकली ये इसके अगेंस्ट में है कि भाई धन संचय किसी भी तरीके से नहीं करना है। नशा नहीं करना है आपको किसी भी तरीके का। ठीक, स्त्रियों से दूर रहना है, ये बात भी लिखा गया है उसमें। और स्त्रियों से दूर रहने का जो संदर्भ आपको जैन धर्म में देखने को मिला उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यह भी धर्म क्या करता है, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट देता है एक तरीके से, मान लीजिए। ठीक है, सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है ये बात, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्रियों से दूर रहना है। स्त्रियों से दूर रहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक, अगला हो जाएगा आपका नाच गान से दूर रहना है। ठीक, ये नहीं करना है, मतलब जीवन के जो भी आनंद वाले साधन होते हैं वो सब आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगला आपका है असमय भोजन नहीं करना है, समय पे भोजन करना है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को वो लोग क्या कहते हैं, जैन धर्म वाले लोग, कि भाई 6 बजे से पहले 5 बजे से पहले भोजन कर लो। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई रात्रि को भोजन करेंगे तो किसी भी कारण मतलब खाना के माध्यम से किसी माध्यम से कीड़ा हमारे मुंह में चला जाएगा, और कीड़ा चला जाएगा तो जीव हत्या होगा। जीव हत्या किसी भी तरीके से वर्जित है, क्योंकि अहिंसा का कॉन्सेप्ट इन दोनों धर्मों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप 8 हो गया आपका। ठीक, 9 आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो होता है कि व्याभिचार से दूर रहना, किसी भी तरीके से गलत कार्यों से दूर रहना। ठीक है, तो व्याभिचार से दूर रहना। ठीक, और दूसरा आप कह सकते हैं आभूषण का त्याग, ये सब आपको लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ 5, 6, 7, 8, इसमें आप सुखप्रद बिस्तर वगैरह का भी त्याग कर सकते हैं कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। ठीक है, और आभूषण वगैरह का त्याग के संदर्भ में बात कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से 10 सील हो गए, यहाँ पे 8 ही सील लिखा हुआ, हम आपको 2 बता देते हैं। ये आपका आभूषण का त्याग करना, और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, और उसके बाद व्याभिचार वगैरह से दूर रहना। नाच गाना में ही आपको आनंद वाले में ही ले लेते हैं उसको, मध्य वगैरह वाले नशा वाले में ले लेते हैं कभी कभी, तो अंत वो उसी के साथ जुड़ जाता है, तो 10 नहीं बन पाता। ठीक, वैसा 11 आपको ऐसा लगेगा, पर वो आभूषण वाला भी कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 8 और 2 ध्यान रख लीजिएगा, व्याभिचार से दूर रहना और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, और कहीं पे ऐसा सवाल मिल जाए तो
आभूषण त्याग करना, ये सब कह सकते हैं, ठीक। अगला आपका बौद्ध सभाएं। तो हुआ ये कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुआ तो 4 सभाओं का आयोजन किया गया। आयोजन का अपना एक उद्देश्य हो सकता है, पर उस उद्देश्य में ज़्यादातर उद्देश्य यह था कि भाई यहाँ पे सभाएं करते हैं और बौद्ध धर्म को जो भी बातें हैं उसको संकलित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध सभाएं भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सभाओं का आयोजन किया गया है। कितने? 4 सभाओं का। प्रथम बौद्ध सभा, ठीक, प्रथम सभा, प्रथम इसको बौद्ध संगीति भी कहते हैं और बौद्ध सभा भी कहते हैं, ठीक। एक सवाल अक्सर पूछता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किस सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सभा का, ठीक, और 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि उन्हीं समय में उनका मृत्यु हुआ, ठीक। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु लिखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में ये किया गया था, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो शासक अजातशत्रु, समय 483, जगह है आपका राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा, और जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप, ठीक है। घटना क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे बौद्ध सभा के जो बौद्ध धर्म जो है इसके 2 साहित्य सुत्त पिटक और विनय पिटक को लिखा गया था। सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में जब साहित्य पढ़ रहे होंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि प्रथम बौद्ध सभा, अध्यक्ष कौन? तो महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, समय 483, समय हर जगह पर नहीं पूछता है, ठीक है, पहला है तो इसमें पूछने की संभावना है, ठीक, 483, और जगह राजगीर के ये सब पढ़ने गुफा, ठीक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया, सब सवाल पूछेगा आपसे, समय छोड़ के बाकी सब सवाल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अगला आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ठीक। शासक का नाम था कालाशोक, सावाकामी की अध्यक्षता में यहाँ पे ये हुआ था। और इस बौद्ध संगीति में संघ जो है 2 अलग अलग वर्गों में बट गया। एक को बोलते हैं स्थविरवाद, यहाँ पे व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, स्थविरवाद, और एक को बोलते हैं महासांघिक, महासांघिक और स्थविरवाद, ठीक। तो 2 अलग अलग आपका ग्रुप बना इसमें। एक बात और ध्यान रखिएगा, धर्म का बंटना और संघ का बंटना 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक। धर्म क्या है पहले ये समझिए, संघ क्या है उसको फिर दोनों को समझिए, उसके बाद फिर इसको बांटते हैं। धर्म आपका ये है कि पूरा एक जो भगवान बुद्ध के जो ये दिए गए ज्ञान थे, ठीक है, जो शिक्षा था, उस शिक्षा का बेस पे एक ग्रुप और संघ बना और उसको फॉलोअर बने, उसको कहते हैं धर्म, ठीक। और संघ का मतलब ये होता है कि उस धर्म के मतलब महात्मा बुद्ध के बाद उस धर्म को संचालित करने वाले जो कुछ बौद्ध भिक्षु हुए, ठीक है, भिक्षुएं हुई, उन सब के ग्रुप को कहते हैं संघ, ठीक है। तो संघ का नियम, अच्छा संघ का नियम में इसमें ये है कि संघ में रहने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्या को कितना दिन रहना है किसी एक जगह पे इकट्ठे होके, ठीक है, भोग विलास का जीवन करना है कि नहीं करना है, तो इस तरह की बात संघ के नियम है, ठीक है। और धर्म अपना एक अलग मुद्दा है, ठीक। तो इस वाले में हुआ ये कि ये आपको संघ 2 वर्गों में बटा है, ठीक। और एक को बोलते हैं उसको ये स्थविरवाद और एक को बोलते हैं महासांघिक, ठीक। एक है आपका स्थविरवाद और एक आपका क्या है महासांघिक। स्थविरवाद का मतलब ये होता है कि वो लोग जो संघ के विचारों में परिवर्तन के समर्थक नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब होता है ना कि समय के साथ जब नियमें बदल रही है तो संघ में परिवर्तन होना चाहिए। तो जो लोग संघ के ये विचारों को, जो भिक्षु जो थे, संघ के विचारों में परिवर्तन और नियमों में परिवर्तन के पक्षपाती नहीं थे, उनको कहा गया कि वो क्या है, स्थविरवाद है, ठीक। और जो लोग संघ के नियमों में परिवर्तन के समर्थक थे उसको कहा गया है महासांघिक, ठीक। तो समझिए कि जो लोग नई व्यवस्थाओं को अपनाने की बात कर रहे थे उनको कहा गया है महासांघिक, ठीक है। पर जो लोग नहीं चाह रहे थे कि नई व्यवस्थाओं से परिवर्तन हो वो अपने आप को स्थविरवाद कहते थे। तो स्थविर का मतलब जो स्थिर हो गया हो, ठीक, वैसा। अगला हो जाएगा आपका तृतीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में का हुआ था, तो पटना में हुआ था। और मोगलीपुत्तिस नाम के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था इसका, ठीक। मोगलीपुत्तिस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क लिखा हुआ है, इसको ठीक करके स कर लीजिएगा, मोगलीपुत्तिस, ठीक, की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में अभिधम पिटक को संकलित किया गया। अगेन आपको फिर से वही बात कि आप बताएंगे कि अभिधम पिटक क्या होता है। तो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, इसको संकलित किया गया तीसरी बौद्ध संगीति में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस और शासक अशोक। समय सबका नहीं पूछेगा, पहला का ध्यान रखिएगा। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम शताब्दी का मतलब ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे, 0 के बाद के समय की बात है, ठीक है, 0 के
बाद का समय का बात है इधर का। तो प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ है, इसके वसुमित्र यासघोष की अध्यक्षता में कश्मीर में कुंडल वन में इसका आयोजन कराया गया था और इस सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक, यहाँ पे धर्म बटा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे संघ बट रहा था आपको द्वितीय वाले में, और यहाँ पे धर्म बट रहा है। ठीक, इसमें बुद्ध को महापुरुष, हीनयान और महायान दो अलग अलग धर्म बना। ठीक है, और हीनयान क्या करता है, तो हीनयान मानता है, ठीक है, ये अंतर ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको इसको आप अंतर को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, हम आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि हीनयान और महायान का मतलब क्या, इसको देखेंगे तो आप ठीक है कि हीनयान जो है आपको बेसिकली इनको महापुरुष मानता है, भगवान बुद्ध को, ठीक पॉइंट लिखा हुआ है। महायान जो है क्या मानता है, तो देवता मानता है, और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, कौन, ये महायान वाले लोग, और हीनयान वाले लोग पूजा नहीं करते। तो ठीक बात लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको लिख के बताते हैं ठीक तरीके से। ये पहला जो आपका है हीनयान, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हीनयान है और यहाँ पे महायान है। ठीक है, तो हीनयान में क्या है कि महात्मा बुद्ध पहले तो पुरुष हैं, महापुरुष कह लीजिए, महापुरुष मतलब इनके हिसाब से कि एक व्यक्ति जो बहुत महान व्यक्ति है, जो अपने विचारों को मतलब अच्छे तरीके से रखता है और उसके विचार महान है, तो इस संदर्भ में। और जो महायान कहता है कि भगवान क्या है, ये जो महात्मा बुद्ध है वो देवता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये सब धर्म आपको ईश्वर की परिकल्पना से दूर है। ठीक है, अपने आप को ईश्वर मानने से बचते हैं, पर अलग अलग समय पर जब परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ जब लोग बदलते हैं तो फिर उसमें एक विचार अपना तो आता ही है, अपना एक व्याख्या आता ही है। ठीक है, उसके आ जाएगा इसकी साधना पद्धति, ये कठोर है, ये सब लिखा हुआ। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने की बात है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। ठीक है, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या है, मूर्ति पूजा विश्वास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति पूजा होता है। इस तरह के कुछ अंतर है, सामान्य अंतर आप ध्यान रखिएगा कि महायान भगवान बुद्ध को देवता मानता है और हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। ठीक, वैसा अगला आपका बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, और इस काल की सभी साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखी गई है। एक बात और सवाल आपसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध जब अपना विचार प्रकट करते थे लोगों के सामने में, ठीक है, सभाएं करते थे, तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। यदि आप जैन धर्म को देखेंगे तो वहाँ पे प्रकृत भाषा आपको अर्धमगधी प्रकृत भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका संदर्भ ये है कि जो सामान्य जन की भाषा है उस भाषा में यदि हम बात करें तो जनता को ज़्यादा समझ में आएगा, जनता को ज़्यादा समझ में आएगा तो अंततः हमारी बात दूर तक पहुँचेगी। अदरवाइज उस समय हो क्या रहा था कि संस्कृत का प्रयोग अधिक मात्रा में लोग कर रहे थे। ठीक है, जो और खासकर संस्कृत जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च तबके के लोग थे, उन्हीं की भाषा थी, उन्हीं को बोलने आता था। ठीक, तो एक आपको परिवर्तन इन धर्मों में देखने को ये मिलेगा कि सामान्य जन तक पहुंचने के लिए हमको सामान्य भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध अपने बातों को रखने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से 3 साहित्य आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक क्या है, तो सुत्त पिटक में ये लिखा हुआ है कि इसमें बुद्ध के उपदेश तथा अन्य धार्मिक नियमों का वर्णन मिलता है। ठीक, और इसकी रचना प्रथम बौद्ध संहिता में हुई थी। इस साहित्य का संकलन बुद्ध के शिष्य आनंद ने अपने स्मृति से किया है। कहने का मतलब ये कि आनंद अपनी यादाश्त के बेस पे पूरा एक पुस्तक लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या पड़ा, सुत्त पिटक पड़ा। और इसका उदय कहाँ हुआ, तो प्रथम बौद्ध संहिता में हुआ, क्योंकि आपको पता है प्रथम बौद्ध संहिता में जो कि आजाद शत्रु के समय पे हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, उसमें 2 पुस्तक लिखे गए, एक था आपका सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में वही उपदेश और अन्य धार्मिक नियम। अगला आपका विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम है। अभी आप थोड़ा देर पहले देखिए कि इसमें क्या था कि सुत्त पिटक में आपको धर्म के नियम थे। ठीक है, यहाँ पे संघ के नियम है, तो बौद्ध संघ के नियम के बारे में चर्चा है। और इसकी रचना जो उनके शिष्य थे उनका नाम था उपाली, उनके स्मृति के आधार पे हुआ है। अगला अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच का क्या है, ये उपदेश एवं सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या किया गया है। जो सुत्त पिटक और विनय पिटक में जो उपदेश है उसके धार्मिक व्याख्या किए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नोट में ये कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक की संज्ञा दिया गया है। त्रिपिटक और त्रिपिटक लिखा हुआ यहाँ पे, त्रिपिटक कर लीजिएगा, त्रिपिटक की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, त्रिपिटक की संज्ञा दिया गया है तीनों को, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को। यहाँ पे गैर धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में आप देखिए धार्मिक साहित्य का मतलब ये होता है कि जो धर्म से जुड़े हुए बात करेगा। ठीक है, गैर धार्मिक साहित्य का मतलब उस धर्म में जो भिक्षु लोग होंगे उनके जीवन वगैरह बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ साहित्य होगा। ठीक, एक साहित्य उसका नाम है मिलिंद पन्हु। ठीक है, मिलिंद पन्हु का अपना आप एक मतलब होता है, यहाँ पे 2 शब्द से बना हुआ है, मिलिंद प्लस पन्हु।
दो शब्द से बना हुआ, मिलिंद और पनहो। तो मिलिंद का मतलब है मिनांडर। मिनांडर एक आपको ग्रीक यूनानी शासक मिल जाएगा, आगे पढ़ना आपको मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना हमने को, ठीक। और पनहो का मतलब होता है प्रश्न। तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो पूरा एक वार्ता हुआ है, और मिनांडर के जो प्रश्न थे जिसका जवाब बौद्ध भिक्षु नागसेन ने दिया, इन वार्ताओं को एक साथ कहते हैं मिलिंद पनहो, क्योंकि मिनांडर को बौद्ध धर्मों में मिलिंद कहा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी में है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन व मिनांडर के बीच के संवाद का वर्णन करता है, ठीक है। अगला आपका यह साहित्य बुद्ध के जीवन के पूर्व की सामाजिक, अगला जातक है, जातक के बारे में है। तो जातक में क्या कि यह साहित्य बुद्ध के जीवन के पूर्व के सामाजिक तथा आर्थिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है तथा साथ ही बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालने का काम करता है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म के दर्शन। बौद्ध धर्म के दर्शन क्या क्या है? तो इस धर्म में पहली बात यह कि इस धर्म में कर्म सिद्धांत को प्रमुख माना गया है। यह धर्म आत्मा को नहीं मानता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैन धर्म आत्मा को मानता था पर पुनर्जन्म को भी नहीं मानता था, ठीक है, पर यहाँ पे आत्मा को नहीं माना गया। इसमें बलि प्रथा की निंदा की गई है, ठीक। इसमें निर्वाण का मतलब इच्छा का छिन्न हो जाना को लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य माना गया है, ठीक। निर्वाण को अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसको बोलते हैं कि निर्वाण का मतलब दीपक का बुझ जाना, और यहाँ पे दीपक का मतलब क्या है? दीपक का मतलब है बुझ जाना, ठीक है। दीपक का मतलब है आपके अंदर जो लालच, इच्छा, ये आपको ईर्ष्या, ये सब की जो भावना है ये आपके अंदर से खत्म हो जाए। आप महात्मा बुद्ध के ऊपर जो भी क्लिप्स वगैरह वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, ठीक है, बने हुए सीरियल वगैरह के माध्यम से, तो उसमें अक्सर देखे होंगे कि महात्मा बुद्ध को कोई भी कुछ बोलता है और वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है। इवन कि अंगुली माल डाकू के संदर्भ में कहा जाता है, ठीक है, कि अंगुली माल डाकू और महात्मा बुद्ध का एक बार सामना हुआ और बहुत शांत स्वभाव से बात कर रहे थे। तो मतलब किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह का भाव आ जाए कि जाने दो, बालक टाइप का आदमी है, ठीक, कुछ क्या ही बोल रहा है, तो इस तरह का भाव, मतलब उसमें ईर्ष्या खत्म हो जाए, किसी के प्रति द्वेष खत्म हो जाए, ठीक, लालच खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए, तो इस तरह की बात क्या कहलाता है कि निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो गया है व्यक्ति, ठीक। यह धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक, पर आप देखेंगे कि महायान आगे चल के क्या करते हैं, ईश्वर की कल्पना देखते हैं, ठीक है। तो ये है, अलग अलग धर्मों में बदलाव होते रहता है समय के साथ, ठीक है। अगला है आपका विविध में यह है कि बुद्ध धर्म और संघ एक साथ, क्या कहते हैं इसको? बुद्ध धर्म और संघ को एक साथ त्रिरत्न कहा गया है। ये सवाल अक्सर पूछ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बुद्ध का मतलब भगवान बुद्ध की बात करें, धर्म का मतलब जो धर्म का विचार दिए वो, और संघ उनके धर्म को पालन करने वाले लोगों का जो भिक्षुओं का समूह था वो संघ कहलाया। तो वो इन तीनों को एक साथ त्रिरत्न कहा गया उस धर्मों में, ठीक है। बुद्ध के जीवन पर इतिहासकार एडविन एर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। पुस्तक की रचना की थे और उसी में ये मतलब उसका हिंदी आप कह लीजिएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज कह सकते हैं। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, ठीक है। अगला हो जाएगा बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी थी, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को बिहार कहा गया है, ठीक, और इसी के कारण से हमारा नाम भी आपको देखने को मिलता है कि बिहार आगे चल के हमारे राज्य का नाम बनता है, ठीक। अगला हो जाएगा बोधिसत्व, अर्थात वैसा व्यक्ति जो दूसरे को निर्वाण प्राप्ति करने में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाण प्राप्ति करने में एक तो है कि आप खुद से निर्वाण प्राप्त करें, ठीक है, या फिर आप किसी से सहायता लेकर निर्वाण प्राप्त करें। तो दो अवस्थाएं बनती हैं निर्वाण प्राप्ति के संदर्भों में, ठीक। तो बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद से अपने प्रयासों से निर्वाण प्राप्ति की बात करता हो या करता हो, ठीक है, निर्वाण प्राप्त कर लेता हो, तो उसको बोलेंगे कि ये बोधिसत्व है। कभी कभी एक सवाल बनता है कि भाई ये जो बोधिसत्व की परिकल्पना है वो किस धर्म के अलग ये मतलब पार्ट में था, ठीक है। धर्म का दो अलग अलग रूप बना, एक महायान एक हीनयान, ठीक। तो किसमें था? तो ये जो बोधिसत्व की कल्पना है ये महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किससे? महायान संप्रदाय से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका अहर्त पद, अर्थात इसमें व्यक्ति खुद की साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है। ये कुछ ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है कोचिंग के माध्यम से अपना जीवन में कुछ प्राप्त करता है, या फिर एक बच्चा है जो कुछ बिना कोचिंग के प्राप्त करता है खुद की साधना सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो अहर्त पद जो है वो सेल्फ स्टडी है एक तरीके का, ठीक। और जो बोधिसत्व की कल्पना है इसमें सहायता लेनी पड़ती है आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक, वैसा। तो अहर्त पद अर्थात इसमें व्यक्ति खुद की साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर में उच्चतम स्तर प्राप्त करना हो जिसके अंदर में लालच, इच्छा ये सब खत्म हो जाए, ठीक है, और वो होता है ज्ञान मार्ग से, ठीक। तो इस अवस्था को बोलते हैं, ये अहर्त पद बोलते हैं, और ये हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है वैशाख पूर्णिमा, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, ठीक, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान तथा उनकी मृत्यु हुई थी, ये बात आपको लिखा हुआ, ठीक है।
स्तूप तथा चैत्य का निर्माण बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के रूप में हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, स्तूप तथा चैत्य, जैसे हमारे धर्म में मंदिर की बात करते हैं, ठीक है, हमारे धर्म में तो सनातन धर्म की बात करेंगे, इस्लाम में आपको मस्जिद की बात करते हैं, ईसाई में चर्च की बात करते हैं, तो इस तरीके से बौद्ध धर्मों में स्तूप तथा चैत्य कहते हैं उसको, ठीक है, पूजा स्थल को। अगला आपकी ये वैशाख पूर्णिमा तो ही गया आपका, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने मृत्यु के पहले अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका गृहस्थ जीवन लगाकर, ठीक है, त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाने वाले बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक तथा उपासिकाएं कहा जाता, ठीक है। मतलब वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन में रहकर, ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर होगा, लगाकर क्या, एक मिनट, इसको कर लीजिएगा, गृहस्थ जीवन में रहकर, ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी जीवन अपनाने वाले बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक या उपासिकाएं कहा गया है। उपासक पुरुष के लिए, उपासिकाएं ये महिलाओं के लिए, ठीक है। और जो लोग गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिए हैं और वो ये अपना इसमें आए हैं तो उसको भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर कर और ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग क्या है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे वो भिक्षु हैं, जो पुरुष है, और जो महिला है वो भिक्षुणी है, ठीक है। तो भिक्षु और भिक्षुणी, तो ये लोग कौन है, ये बौद्ध धर्म, ये गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिए हैं, ठीक है। और जो लोग त्याग नहीं किए हैं उसको उपासक या उपासिकाएं कहते हैं। मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जीवन यापन करिए, बौद्ध धर्म को अपना रहे तो उपासक या उपासिकाएं कहलाता है, ठीक। अगला वर्जयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं, ठीक है। एक संप्रदाय है आपका वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय निकला इसी से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से ही निकला है। और इसमें तंत्र मंत्र संबंधित बातचीत है, ठीक है। तो इस संप्रदाय में आपको तंत्र मंत्र संबंध मिलेगा, ठीक। और पुरुष मानते हैं ये लोग महात्मा बुद्ध को, ठीक, इस तरीके से तंत्र मंत्र का संदर्भ है। बौद्ध धर्म ने स्वतंत्र सबसे अधिक प्रभाव स्त्रियों और शूद्र पर बनाया था, ठीक। तो स्त्रियों पर और शूद्र पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ। शूद्र इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उस समय पर जो वैदिक धर्म चल रहा है, ठीक है, वैदिक ब्राह्मण धर्म जिसकी बात कर रहे हैं, उस धर्मों में एक भेदभाव की भावना शूद्र के समाज के प्रति था, तो इस कारणों से ऐसा कह देते हैं। अगला हो जाएगा का बौद्ध संघ में शामिल होने का उपसंपदा कहा जाता था, ठीक। और भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। और इस पूरे घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी आपको लगा होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।